नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हवाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवाई ऑटो। साथियों, IVF जिसको सभी लोग जानते हैं, इस टेक्नोलॉजी के आड़ में किस तरीके से यहाँ पर स्कैम हो रहा था, जिसमें 90,000 रुपए में एक बच्चा खरीदा गया और उसको 35 लाख रुपए में जो है कि बेच दिया गया। साथियों, यह हैदराबाद IVF स्कैम के नाम से जाना जा रहा है। क्या है ये पूरा स्कैम और कितने बड़े स्तर पर है, ये तो सिर्फ एक उजागर हुआ है। ये कितने बड़े स्केल पर ये काम हो रहा है, ये आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे ये केस उजागर कैसे हुआ और ये क्या पूरा मामला है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप तक सटीक, सही और आपके काम की जानकारी को पहुंचाने में। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ द इकोनॉमिक्स टाइम्स जो कि न्यूज चैनल है, इसने भी इस खबर को कवर किया है। ये खबर 28 जुलाई 2025 की है, जिसमें हैदराबाद IVF स्कैम के नाम से इसको कवर किया गया है। जिसमें इसने लिखा है कि बेबी बॉट फॉर 90,000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 35 लाख, हाउ होपफुल पेरेंट्स वर ट्रिक्ड बाय क्लिनिक रनिंग डर्टी रॉकेट ऑफ ईयर्स। यानी कि किस तरीके से 90,000 में बच्चे को खरीद कर 35 लाख रुपए में उसको बेचा गया, किसी और का बच्चा किसी और को बता के बेचा गया। IVF क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आगे चल के आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस मामले को पूरा समझ लीजिए। देखिए, यह मामला हैदराबाद के यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर नामक एक IVF जो क्लिनिक है उसका है, जहां पर इस IVF की आड़ में चल रहे एक चौंकाने वाले सेरोगेसी। आप इस वर्ड को मार्क करिएगा, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा तो सेरोगेसी और बाल तस्करी रॉकेट का पर्दाफाश हुआ है। साथियों, इसमें गरीब परिवारों से अवैध बच्चे लिए जा रहे थे, मतलब अवैध रूप से बच्चों को लिया जा रहा था, उन्हें सेरोगेट बच्चों के रूप में पेश किया जा रहा था। यह सेरोगेट बच्चे या फिर सेरोगेसी क्या होता है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोसेस को समझा देता हूं, ताकि आगे चीजें आप रिलेट करने में इसको आसानी हो। देखिए, IVF क्या होता है, तो जो लोग प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जो मनुष्य, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके माता पिता का सुख प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो महिला होती है, सबसे पहले उस महिला का जो है कि एग पिक किया जाता है और पुरुष का स्पर्म पिक किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है कि जो महिला का एग होता है, ओवम होता है, उसमें जो है कि इसको इंजेक्ट किया जाता है लैब में। यानी ये सारा प्रोसेस लैब में होता है। इसको लैब में स्पर्म को एग में प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें मतलब कि डाला जाता है। जिसके बाद इसको क्या किया जाता है कि एक केनुला की सहायता से जो मादा का गर्भ है उसमें इसको जो है कि डाल दिया जाता है यूट्रस में, और यहाँ पर ये काम होता है। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया होती है IVF की, एक मोटा मोटी ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। लेकिन ये सेरोगेसी क्या होता है और जो सेरोगेटरी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो ये यहाँ तक तो काम इसमें भी सेम होता है सेरोगेसी वाले में। जो ये वाला काम है कि जो केनुला के थ्रू या फिर किसी इंजेक्शन के थ्रू मादा के, मतलब जो उस पेरेंट्स की, मान लीजिए कोई मेल फीमेल है, तो ये जो मेल फीमेल है, तो इस महिला के अंदर जो ये केनुला डालकर इसको मतलब उसके गर्भ में डालना था, ये उसके गर्भ में न डालकर किसी अन्य महिला के, किसी अन्य फीमेल के गर्भ में डाल दिया जाता है, जिसका कि न तो वहां पर ओवम होता है और न उसके पुरुष का स्पर्म होता है। यानी कि इसका स्पर्म होगा, इस महिला का ओवम होगा, इन दोनों का जो बच्चा होगा वो इस महिला के गर्भ में पलेगा। यानी कि सारी प्रक्रिया तो लैब में कर ली गई, बस ये ओवम उठाकर उस महिला के, दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। साथियों, ये भारत में बैन है। बैन इस प्रकार से है कि आप पैसे देकर, मतलब किसी गरीब महिला या फिर किसी भी महिला को आप पैसे देकर कि आप मेरा जो है कि ये बच्चा रख लीजिए अपने गर्भ में, तो ये बैन है। पैसे देकर आप इसको नहीं रखवा सकते हैं। बाकी अपने किसी रिलेटिव के, जैसे कि कोई अन्य रिलेटिव हो गया, बहन हो गई, इसकी महिला की बहन हो गई, या फिर किसी भी व्यक्ति को, महिला को ये देकर रखवा सकते हैं, तो ये लीगल है। लेकिन पैसा देकर यहाँ पर ये काम करवाना ये इलीगल है। तो साथियों, इसमें क्या हो रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि गरीब जो लोग थे उनसे पैसों में बच्चों को, उनके बच्चों को खरीदा जा रहा था। और जो पुरुष या फिर जो क्लाइंट आता था, जिनको दिक्कत होती थी, जो सेरोगेटरी वाला काम करवाना चाहता था, तो उनसे कहा जाता था कि ये आपका ही बच्चा है, जो कि किसी और के भ्रूण में, मतलब किसी और के गर्भ में पला हुआ है, और उसको जो है कि उसको दे दिया जाता था, जबकि वास्तव में वो उन दोनों का नहीं होता था। साथियों, उन्हें लाखों रुपए में और उन जोड़ों से, यानी कि जो लोग आते थे उनसे लाखों रुपए चार्ज किए जाते थे इसी सेरोगेसी के नाम पर। साथियों, अपने अपराध को छिपाने के लिए चिकित्सा कानूनी दस्तावेज भी ये लोग जाली प्रकार के, मतलब जाली दस्तावेज भी यहाँ पर ये लोग बनाते थे। साथियों, यहाँ पर हुआ क्या है आगे, तो देखिए, प्राथमिक ऑपरेशन तेलंगाना के सिकंदराबाद के वेस्ट मैरेडपल्ली में स्थित यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर नाम से एक सेंटर था। यह वहां पर केंद्रित था, और यह क्लिनिक की कुछ शाखाएं थी, जो कि विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर में भी इसकी जो है कि शाखाएं हैं। साथियों, मुख्य आरोपी कौन है, तो डॉक्टर अथलूरी नम्रता, जिनकी उम्र 64 साल है। यह प्रजनन केंद्र के मुख्य चिकित्सा और संस्थापक हैं। यह यहाँ पर मुख्य आरोपी है। यह अवैध प्रथाओं का इनका इतिहास भी रहा है। 2022 में पहले सेरोगेसी और ART
ART कानून का उल्लंघन के आरोप में इनको जो है कि गिरफ्तार भी किया गया था, यानी कि 2022 में भी जो है कि इनको गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इनका जो है कि लाइसेंस भी यहाँ पर 2021 में रद्द कर दिया गया था इसी केस के वजह से। दूसरे जो आरोपी हैं पी जयंत कृष्णा, जो कि इन्हीं के पुत्र हैं और वो पेशे से वकील हैं। तो जो काम कागजी काम होता था उसको छुपाने में, उस मामले को निपटाने में वो यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो काम करते थे। साथियों तीसरे जो है वो डॉक्टर नरगुल्ला सदानंदम है, जो कि गांधी अस्पताल के एक एनेस्थेसिस्ट, मतलब कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उसके डॉक्टर हैं, जिन्हें अवैध प्रक्रियाओं में इनकी जो है कि सहायता करते थे। वहीं जो चौथे हैं मोहम्मद अली आदिक और नशरीन बेगम, यह असम की एक गरीब दंपत्ति हैं जिन्हें उनके बच्चे के लिए 90,000 रुपए दिए गए थे। यानी कि ये दो लोग हैं, मोहम्मद अली आदिक और नशरीन बेगम। इन दोनों लोगों का बच्चा था जिसको कि 90,000 रुपए में ये क्लिनिक वाले खरीदे थे और इसको 35 लाख रुपए में जो है कि बेचे थे। साथियों विभिन्न राज्यों में कई अन्य एजेंट, कर्मचारी और मध्यस्थ इसमें जो है कि शामिल हैं, जो कि इस तरीके के लोगों का खोजने में सहायता करते हैं। साथियों घोटाले की बात करें चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं तो जो पहला चरण होता है इसमें निसंतान दंपत्ति को लक्षित करना, यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको टारगेट करना। राजस्थान जैसे हताश दंपत्ति ने, यह राजस्थान का जो है कि दंपत्ति था, ये लोग थे जो कि IVF कराने यहाँ पर आए थे या फिर सेरोगेसी उपचार के लिए इनके क्लिनिक में संपर्क किया। क्लिनिक में ने सेरोगेसी का वादा किया और भारी रकम ली, यानी कि इन्होंने कहा कि हम आपके स्पर्म और आपके ओवम से ही एक बच्चा बनाएंगे, मतलब भ्रूण तैयार करेंगे और उसके दूसरे के गर्भ में रखेंगे, और उसके लिए इन्होंने 35 लाख रुपए इस दंपत्ति से चार्ज कर लिया। इसके बाद इन्हें विश्वास दिलाया गया कि सेरोगेटरी मां उनके बच्चे को जन्म दे रही है। साथियों जो दूसरा चरण था इसमें बच्चा प्राप्त करना था। वास्तविक IVF सेरोगेसी प्रक्रिया करने की बजाय यह क्लिनिक एक गरीब दंपत्ति से मात्र 90,000 रुपए में उनका बच्चा खरीद लिया, और इस मामले में जैविक माता पिता असम के एक दंपति थे और यह बच्चा अनुवांशिक रूप से इच्छित माता पिता से संबंधित नहीं था। यानी कि जो स्पर्म और ओवम था वो ये जो राजस्थान के कपल्स थे इनका नहीं था, ये असम के जो इसके जैविक माता पिता थे वो असम के दंपत्ति थे। साथियों तीसरा चरण क्या हुआ कि चिकित्सा और कानूनी रिकॉर्ड में हेरफेर करने का काम किया गया। यहाँ पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए और उन्हें बताया गया कि बच्चा सेरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। भुगतान करने वाली दंपत्ति को जैविक माता पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया और फर्जी प्रसव विवरण और जाली अस्पताल रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज कराया गया। चौथा चरण में क्या किया गया कि हैंडओवर और एक्सपोजर, यानी कि इसको जून 2025 में राजस्थान के इस दंपत्ति को यह बच्चा प्राप्त हुआ, यानी जून 2025 में इस लड़के को दिया गया, इस राजस्थान के कपल को, और उन्हें संदेह था कि बच्चे के स्वरूप के कारण कुछ गड़बड़ है, मतलब इनको इस बच्चे के स्वरूप के वजह से कुछ गड़बड़ लगा कि ये हमारा बच्चा नहीं है। साथियों दिल्ली में DNA परीक्षण से पता चला कि बच्चा आनुवांशिक रूप से उनका नहीं था, यानी कि जब इनको शक हुआ कि ये बच्चा हमारा नहीं है तो ये दिल्ली लेके गए उसको और वहां पर उसका DNA टेस्ट कराया, जिसके बाद इनको क्लियर हो गया कि ये इनका लड़का नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। जिसके बाद पांचवा चरण हुआ जिसमें पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस ने छापेमारी की, दंपत्ति ने शिकायत दर्ज कराई, तेलंगाना पुलिस ने जांच शुरू की और इसके बाद बहुत शहरों में अभियान चलाया गया जिसमें गिरफ्तारियां, क्लिनिक पर छापे और दस्तावेज जब्त किए गए। साथियों किन कानूनों का उल्लंघन किया गया इसमें, तो देखिए अभियुक्त ने भारतीय कानून का उल्लंघन किया जिसमें ART सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2021 है। इसमें IVF क्लिनिकों को ART बैंकों को विनियमित करता है, सभी प्रक्रियाओं को पंजीकृत करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। क्लिनिक का पंजीकरण समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी इसका जो है कि नवीनीकरण नहीं हुआ था। ये तो 2021 में ही रद्द हो गया था, इसका जो लाइसेंस था, उसके बाद भी ये यहाँ पर चल रहा था इतने अच्छे तरीके से। सेरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के तहत भारत के व्यवसायिक सेरोगेसी का प्रतिबंध है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि सेरोगेसी में प्रतिबंध है, यानी कि आप जो है कि किसी भी प्रकार का बिल भुगतान या फिर पैसा देकर इस काम को नहीं करा सकते हैं। ये सिर्फ आपके रिलेटिव जो आपको वास्तव में बिना किसी लाभ के इस तरीके का काम करके देना चाहें तो वो आप यहाँ पर करा सकते हैं। साथियों जुनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें तो इसमें यह भी केस यहाँ पर बनता है जिसमें कि नाबालिग की तस्करी के लिए, क्योंकि बच्चे की बिक्री और खरीद का एक गंभीर आपराधिक अपराध यहाँ पर यह माना जाएगा जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र है। जन्म प्रमाण पत्र और अस्पताल रिपोर्ट जैसी जाली दस्तावेज का उपयोग किया गया है। अधिकारियों और ग्राहकों को गलत जानकारी यहाँ पर देने का भी मामला है। साथियों जांच के दौरान पुलिस को क्या मिला, तो अल्ट्रासाउंड मशीनें मिली, अप्रयुक्त भ्रूण फ्रीजर मिला और अपंजीकृत दवाएं मिली। साथियों नकली जन्म रिकॉर्ड बनाने के लिए जालसाजी उपकरण का उपयोग किया गया और भारत और विदेश के कई अन्य जोड़ों का नाम भी इसमें जो है कि शामिल है, यानी कि ये नेशनल या फिर बस भारत की बात नहीं है, इसमें इंटरनेशनल लोगों को भी इन्होंने चिपका के रखा हुआ है। साथियों आंध्र प्रदेश और ओडिशा की शाखाओं में भी इस तरह के घोटाले का जो है कि पैटर्न जो है कि दोहराया गया है। साथियों बात करते हैं कि व्हाई इज दिस ट्रैफिकिंग केस नॉट जस्ट अ मेडिकल फ्रॉड,
कि ये जो है कि ट्रैफिकिंग का केस क्यों बनता है, कि बजाय कि यह बस एक मेडिकल फ्रॉड हो, कि मतलब इसमें तो बस यही हुआ है ना कि एक बच्चे को उठा के लेके जाया गया है, तो इसमें ट्रैफिकिंग केस क्यों बन रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बच्चा जो जन्म लिया वो सेरोगेट मदर से तो नहीं, ये सेरोगेस्ट्री का केस भी नहीं है और ये ट्रैफिकिंग का भी केस यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जेनेटिक लिंक इंडिपेंडेंट पेरेंट्स का भी नहीं है, तो इसमें भी ये सेरोगेसी और ट्रैफिकिंग के केस में नहीं आएगा। कंसेंट ऑफ एडोप्शन मतलब एडॉप्शन और सेरोगेसी, तो न इसका बच्चे को गोद लिया गया है और न ही इसका जो है कि सेरोगेसी हुआ है, तो इसलिए यह ट्रैफिकिंग के केस में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर पैसे का जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर पैसे का एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से यानी कि सेरोगेसी के नाम पर 35 लाख रुपए लिए गए हैं और बच्चे को खरीदने के लिए उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उनको 90,000 रुपए दिए गए हैं। साथियों, फॉर्ज आइडेंटिटी यहाँ पर दी गई है और इन दोनों की वजह से ये यहाँ पर जो है कि ट्रैफिकिंग का केस भी यहाँ पर बन के आता है। साथियों, जनता और सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर, तो चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय के निदेशक ने पुष्टि की कि क्लिनिक बिना उचित लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। तेलंगाना सरकार ने सभी अपंजीकृत आईवीएफ और सेरोगेसी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है और जनता को सलाह दी जाती है कि प्रजनन सेवाएं लेने से पहले राष्ट्रीय AART और सेरोगेसी रजिस्ट्री की जांच कर ले, और इस मामले के कारण देश भर में प्रजनन क्लिनिकों के नियम कड़े हो सकते हैं और यह होने भी जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। साथियों, निष्कर्ष की अगर बात करें तो यह मामला भारत में प्रजनन और सेरोगेसी के क्षेत्र में व्याप्त खामियों का एक भयावह याद दिलाता है। कमजोर गरीब माता पिता का शोषण बच्चों के लिए किया जाता है और निराश बांझ दंपतियों को फर्जी सेरोगेसी के जरिए ठगा जाता है। मान लीजिए जितने लोगों को इन्होंने दिया होगा, जो कि बोला होगा कि ये सेरोगेसी है और उनका जो है कि वास्तव में ये उनके बच्चे नहीं होंगे, तो ये तो फिर मतलब उनके साथ धोखाधड़ी ही हुई। साथियों, इस मामले में अभियुक्त को निम्नलिखित का उपयोग करके अवैध साम्राज्य बनाया, जिसमें जाली दस्तावेज थे, नकली चिकित्सा प्रक्रिया थी, कानूनी अस्पष्ट क्षेत्रों का दोहन था और जोड़ों का भावनात्मक हेरफेर था। तो साथियों, यह केस हैदराबाद से निकल कर आया था। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।